बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर किरणों के संग खेलें। उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि आप खेल खेलते हैं, उनमें से ही ये चित्र हैं। तो आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि ये कौन कौन सा खेल है जो कि आप खेलते हैं बहुत ज्यादा और जो बार बार खेलना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है प्रकृति से प्रेम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है, प्राकृतिक सौंदर्य और बच्चों का जो चुलबुला स्वभाव होता है उससे परिचित कराना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, ये एक कविता है और इस कविता में बच्चों के द्वारा किरणों के संग खेलने की बात बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। चलो चले खेलेंगे, जो भी मिला राह में अपने साथ उसे ले लेंगे। क्या खेलेंगे हमें क्या पता, जो सूझा खेलेंगे। तो बच्चों, इस कविता में बच्चे जो हैं वो चांद की सूरज की किरणों से खेल रहे हैं। सूरज की किरणें यानी कि धूप के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि बच्चे आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो आज बच्चों के मन में सूरज की किरणें यानी धूप से खेलने की बात आई। तो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो चले खेलेंगे। तो जो भी उनको रास्ते में बच्चा मिलता है उसको भी वो बोल रहे हैं कि हम उसे अपने साथ में ले लेंगे। फिर एक बच्चा पूछता है कि लेकिन हम खेलेंगे क्या, कौन सा गेम खेलेंगे। तो फिर वो बच्चे बोलते हैं कि हमें क्या पता, जो सूझा खेलेंगे। मतलब हमने अभी तक सोचा नहीं है, जो भी समझ में आएगा, सूझा मतलब समझ में आएगा, जो भी समझ में आएगा वही खेल हम खेल लेंगे। सूरज हुआ अगर ऊपर, पेड़ों में छुप करके उसे चुनौती देंगे छूलो, किरणें दौड़ा करके। तो बच्चे आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सूरज ऊपर हुआ, ऊपर मतलब दोपहर का समय हुआ, दिन का समय हुआ, 12 बजे का समय हुआ। 12 बजे क्या होता है, सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। अगर दिन का समय हुआ, सूरज ऊपर हुआ, तो पेड़ों में छुप करके यानी पेड़ के पीछे छिप करके उसे चुनौती देंगे यानी उसे चैलेंज करेंगे कि हमें पकड़ो। 12 बजे क्या होता है बच्चों, जब सिर के ऊपर ठीक सूरज होता है तो हमारी परछाई लंबी दूरी तक नहीं बनती है। तो इस तरह से वो बच्चे कह रहे हैं कि हम पेड़ के पीछे छिप जाएंगे और सूरज धूप जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। सूरज की किरणों से मतलब है धूप से। हम उसे चैलेंज करेंगे कि अब हमें छुओ। किरणें जैसे ही छूने को आसमान से उतरे, गिलहरियां दौड़े पेड़ों पर, आती किरणें उतरे। तो अब यहाँ पर बच्चे अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि जैसे ही जब हम छुप जाएंगे और सूरज को बोलेंगे कि सूरज की किरणों को कि आओ अब हमें छुओ, तो जैसे ही जो सूरज की किरणें हैं वो हमें छूने को आएंगी यानी हमारे पास तक पहुंचने लगेंगी। तो हमारा क्या आसमान से उतरे मतलब आसमान से आकर सूरज की किरणें हमें टच करने लगेंगी। उसी समय क्या होगा, गिलहरियां गिलहरियां पेड़ों पर चढ़ने लगेंगी और वो ऐसे लगेगा जैसे कि गिलहरियां जो है वो सूरज की किरणों को खा रही हैं। तो बच्चों, जब धूप निकलती है तो क्या होता है, गिलहरियां इधर उधर दौड़ने लगती हैं। तो पेड़ों पर चढ़ करके गिलहरियां जब दौड़ती हैं तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो सूरज की किरणों को खा रही हैं। भाग खड़ी होंगी ऊपर को, आएंगी फिर नीचे, गिलहरियों से बच पत्तों से छन के नीचे नीचे। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि भाग खड़ी होंगी ऊपर को, आएंगी फिर नीचे। की जो गिलहरियां हैं वो पहले ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा गिलहरियां अक्सर बहुत जल्दी जल्दी भागती रहती हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि गिलहरियां पहले पेड़ पर ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी और फिर जो सूरज की धूप जो है, जो सूरज की किरणें हैं, वो गिलहरियों से बच बच के और पेड़ों के पत्तों के बीच में जो गैप होता है उसमें से छन के नीचे आ जाएंगी। और जब वो नीचे आएंगी सूरज की किरणें तो क्या होगा, घुस जाएंगे तुरंत पेड़ की कोटर में हम सारे। जब हमें लगेगा कि सूरज की किरणें हम तक पहुंचने वाली हैं पेड़ में से छन के और गिलहरियों से बच के, तो हम क्या करेंगे, पेड़ के कोटर में यानी पेड़ के जो बीच में खाली जगह होती है जिसमें छुप सकते हैं, उसमें जाकर के हम सब छुप जाएंगे। धीरे धीरे बुझ जाएंगे सूरज के अंगारे, चली जाएंगी किरणें हंसती हुई खींच के मारे। तो इन पंक्तियों में बच्चे ऐसी कल्पना कर रहे हैं, बोल रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, शाम हो जाएगी और सारे जो सूरज की अंगारे मतलब सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और क्या, हंसती हुई खींच के मारे मतलब
सूरज की बच्चों को ऐसा लग रहा है, वो अपनी काल्पनिक दुनिया में ऐसा सोच रहे हैं कि सूरज की किरणें जो है वो हार करके वो बच्चों को छू नहीं पाएंगी। जब बच्चे छुप जाएंगे तो वो हार मान लेंगी और खींच के मतलब चिढ़ करके हार मान के परेशान होकर वो अपने घर चली जाएंगी जब रात हो जाएगी। फिर क्या होगा जब रात होगी तो चांद खिलेगा, छिटक जाएंगे तारे तारे तारे। फिर रात होने पर क्या होगा जब सूरज की किरणें अपने घर चली जाएंगी, यानी जब सूरज छुप जाएगा तो चांद खिलेगा। आसमान में क्या होता है बच्चों, रात के समय चांद खिलता है, तारे निकलते हैं और सो जाएंगे हम घर जाकर खिड़की पास उघारे। और फिर क्या होगा रात के समय फिर हम अपने घर चले जाएंगे और अपने घर पे जाकर के खिड़की के पास चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। हम समझेंगे खेल खत्म है, लेकिन किरणें आकर सुबह हमें छू लेंगी सूरज। तो इसमें क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जब हम अपने घर जाकर सो जाएंगे खिड़की के पास तो हमें लगेगा कि अब आज का खेल खत्म हो गया, सूरज की किरणें हार करके अपने घर चली गई और हम समझेंगे खेल खत्म। लेकिन फिर क्या होगा जब हम सो रहे होंगे तो सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में सूरज की किरणें फिर से निकलेंगी और आकर के हमारे ऊपर खिड़की में से हमें छू लेंगी। तो इस तरह से बच्चे इस कविता में सूरज की किरणों के साथ खेल रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह से सूरज की किरणें निकल करके बच्चों को छू रही हैं। तो इससे बच्चों क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है? ये प्रकृति बहुत ही सुंदर है। हमें कभी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत ही दुखद परिणाम हो सकते हैं। फूल, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, सूरज की पहली किरण, चांद की चांदनी सभी हमारे मन को बहुत ही उल्लासित करते हैं, यानी बहुत ही खुशी से भर देते हैं। थैंक यू।